रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राजस्थान के वन अधिकारियों की बैठक में सरिस्का को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है और सरिस्का को लेकर सभी अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और किस तरीके से अलवर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में सभी अधिकारियों को सरिस्का के विकास का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए और किस तरीके से यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लेकर अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं। जो समस्याएं हैं उनके निराकरण पर विशेष विचार भी किया गया है और इस दौरान सरिस्का कोर एरिया में बसे गांवों को लेकर उनका दूसरे स्थान पर विस्थापन और मुआवजा राशि पर चर्चा की गई है। कि आज एक बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। सरिस्का को लेकर के काफी सारे हमारे इश्यू पेंडिंग। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरिस्का के क्रिटिकल जोन को लेकर के विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। कुछ बड़ी संख्या में एक राजस्व भूमि के सर्वे का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। एलिवेटेड रोड का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। अभी जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के प्रयास से सरिस्का को एक रोड के जोड़ने की योजना बनी, उसको आगे कैसे प्रगति पे लाया जाए, जमीन पे उतारा जाए, उसकी समीक्षा की गई। सरिस्का के आसपास के जो क्षेत्र है, जो बावड़िया है, जैन मंदिर है, अजबगढ़, भानगढ़, प्रतापगढ़ और विराटनगर में जो महाभारत कालीन जगह है, इवन जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने आज बानसूर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बानसूर में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बाज बयाल थाने के हस्तांतरण को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बानसूर में लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है और साथ ही पिछले दिनों हरसौरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन घटना को करीब 1 महीना हो गया और अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद क्षेत्र में विकास की गति रुक गई है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। तो मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाषण दिए गए थे, किस तरीके से खोखले वादे किए गए थे, ये कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन के बाद पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है, अपने बानसूर में क्या हाल हो रहा है कानून व्यवस्था का। बहुत हल्ला मचाया गया था, बहुत भाषण दिए गए थे कि भूपसेड़ा कांड ऐसा है, कांग्रेस की सरकार नहीं खुलवा रही है। अब कितने महीने हो गए सरकार बने हुए से, 1 साल होने को आ रहा है, तो क्यों नहीं उनको खोला जाए। पहले कहते मंत्री अवैध खनन चला रही है, अब क्या अवैध खनन क्या खुद चलवा रहे हैं, क्या चक्कर है ये, ऐसा क्यों हो रहा है। सारी खाने वापस से चलवाना। अगली खबर उनियारा से है, जहां पर ERCP परियोजना में प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित जनसुनवाई में हुए हंगामे की सूचना के बाद उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे हैं। जनसुनवाई में पहुंचकर आमजनों की समस्याएं सुनी हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने पलाई आबादी खसरा नंबर 970 को लेकर कहा कि 10 दिन में मामले की स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी ने सिंचाई विभाग और ERCP के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, तब जाकर आमजनों का हंगामा शांत हुआ और सुचारू रूप से जनसुनवाई शुरू हुई है। अधिकारियों को यही जनसुनवाई के दौरान और ग्रामवासियों द्वारा जो आक्षेप जो आपत्ति बताई गई उसके संबंध में इनके द्वारा 10 दिवस का अवसर चाहा गया है। दौरान ये जो है उसका सर्वे करवा के स्थिति को कस्बे के पुलिस थाना परिसर में मंगलवार को CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की है। बैठक की CLG सदस्यों ने आगामी महाकालेश्वर मेले में पुलिस व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की है। CLG सदस्य ने महाकालेश्वर मेले में ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन नहीं होने और अंडा के स्टॉल नहीं लगने देने का सुझाव दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आमजन को पुलिस सहयोग करने के लिए प्रेरित किया है और कस्बा में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया है।
धौलपुर जिला प्रशासन एवं नगर परिषद ने राज्य सरकार के निर्देशों पर बेसमेंट में चल रहे निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी को सीज करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को स्थानीय प्रशासन ने बेसमेंट में चल रहे 3 निजी अस्पतालों को सीज किया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन के निर्देशों की पालना में बेसमेंट में संचालित निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैक्स अस्पताल, घंटाघर पर बालाजी एवं जीवन ज्योति अस्पताल को बेसमेंट में पाए जाने पर सीज किया गया है। आयुक्त ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा धौलपुर शहर में बेसमेंट में संचालित हो रहे 9 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में जो डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शनों की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सुदर्शन साहब जो म्यूनसिपल काउंसिल एरिया में जो भी बेसमेंट में हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो उनको सीजन की कार्रवाई की जा रही है। और जो हमने आज ये मैक्स हॉस्पिटल को अभी सीज किया है, इसमें जो पेशेंट थे उनको हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीज करवा दिया है। ऐसे ही जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे या कोचिंग सेंटर, सबको हम सीजन की कार्रवाई कर रहे हैं। आज कितने करें सर और कितने करने ये पहला ही है। अभी हमने 9 की सूची बना रखी है हमने, तो सभी जो में अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे हैं, बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं। ऐसे जो अभी जयपुर में भी घटना हुई है, दिल्ली में भी घटना हुई है, तो जो पानी ज़्यादा गिर रहा है, हॉस्पिटल में भी काफ़ी बरसात हो रही है, तो कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए हम लोग वैसे भी अवैध है, तो अवैध जो बेसमेंट में जो अवैध रूप से बेसमेंट बने हुए हैं, उनको हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनको की कार्रवाई की जाएगी। आज कितनी कार्रवाई हुई है सर? अभी आज 3 का करेंगे, हमारे पास की अभी सबने पहली कार्रवाई। उपखंड के कंचनपुरा गांव निवासी एक कैंसर पीड़ित महिला के इलाज के लिए साधना प्लस पत्रकार की अपील पर लोग आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि इलाज के लिए पीड़ित को भेजी गई है। वहीं आपको बता दें कि सरमथुरा उपखंड के रहने वाले बच्चन सिंह मीणा ने हमारे संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की फोन करके सूचना दी और उसकी पत्नी सावित्री मीणा की तबियत खराब है। इस पर जयपुर के आपको बताते चले कि जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो इस पर रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराया। सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ता कमल सिंह मीणा, चरत सिंह, सत्य मीणा और हंसराम मीणा सहित अन्य लोग भी संपर्क किया गया, जिस पर लोगों ने पीड़ित की हर संभव मदद कर भरोसा भी दिलाया है और पीड़ित के बताए गए फोन पे नंबर पर सहयोग राशि भेजी गई है। सरमथुरा उपखंड के झीरी ग्राम पंचायत के हल्लूपुरा गांव के कावड़ियों का रास्ते में युवा समाजसेवी राम अवतार सिंह जादौन के नेतृत्व में युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। और वहीं इस संदर्भ में समाजसेवी राम अवतार सिंह जादौन ने बताया कि ग्राम पंचायत के हल्लूपुरा गांव के कुछ गुर्जर समुदाय के युवा हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और इसी जल से लोक देवता बाबू महाराज का अभिषेक किया जाएगा, जिनका आज फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस दौरान राम अवतार सिंह जादौन सहित अन्य युवा भी मौजूद रहे हैं। जिले के कलौरी थाना इलाके में पार्वती नदी के सकवारा घाट स्थित एनीकट पर रील के लिए वीडियो शूट करने के चक्कर में 2 युवक नदी में डूब गए हैं और सूचना पर थाना प्रभारी भंवर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय से SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान एक युवक को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक की SDRF की टीम पानी में तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक कुलारी गांव निवासी 30 साल के दिलीप और 28 साल के योगेश अपने अन्य दोस्तों के साथ सकवारा स्थित पार्वती नदी के एनीकट पर रील बनाने के लिए वीडियो शूट करने गए थे। दोनों युवक एनीकट की पाल पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे और इसी दरमियान आपको बताते चले कि पानी के तेज बहाव में दोनों युवक बह गए हैं। दिलीप को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। योगेश का अभी तक नदी में सुराग नहीं लग सका है और मौके पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। लोगों से जलाशय, नदी, तालाब आदि से दूर रहने की अपील की गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सूचना मिले कि सकवारा नदी पर 2 व्यक्ति डूब गए और जो कोलारी के रहने वाले हैं।
जो ये लड़के आए थे 5-7 लोग मिलके आए थे यहाँ पे नहाने के लिए नदी में। पहले वे आए थे तो उनमें से 2 लड़के इसमें कूद गए अंदर, तो वो वापस नहीं निकले। बाकी के लोग भाग गए जो उसके साथ थे और उनको तलाश किया जा रहा है। एक लड़का है जो योगेश जी, वो अभी नदी के अंदर ही है, मिली नहीं उसकी बॉडी वगैरह। और दिलीप है, उसकी बॉडी मिल गई है, उसको मनिया में हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसको डेड घोषित कर दिया गया है। और बाकी की एक बॉडी के लिए, योगेश की के लिए एसडीआरएफ टीम लगी हुई है और मैं मौके पर पहुंचा। एक तरफ सरकार द्वारा दुर्घटनाएं रोकथाम के कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे में चाहे पिकअप गाड़ी हो या फिर बस आदि वाहनों की क्षमता से अधिक सवारियों को भर कर ले जाया जा रहा। मंगलवार को भी शेरगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए एक पिकअप गाड़ी देखी गई है, जिसमें पीछे महिलाएं लटकी हुई थी और छत पर भी यात्री बैठे हुए थे। इस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि शेरगढ़ क्षेत्र में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। और दूसरी तरफ बालेसर आदि इलाकों से भी पत्थर की खानों में से ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर आदि वाहनों में इस कदर क्षमता से अधिक ओवरलोड पत्थर भरे जाते हैं कि शेरगढ़ मेगा हाईवे आदि सड़कों पर ब्रेकर आने पर कई तरह के पत्थर जो हैं वो गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन इन ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। माही बजाज सागर के 4 गेट 1-1 मीटर पर आज खोले गए हैं। बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। साथ ही माही डैम के 1, 2, 15 और 16 नंबर के गेट को 1-1 मीटर खोला गया है। गेट खोले जाने से पहले माही डैम के ऊपर बने माही माता मंदिर में पूजा की गई है। माता का आशीर्वाद हर बार गेट खोलने से पहले लिया जाता है। और वहीं गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर अलर्ट भी जारी किया गया। एक सायरन माही डैम पर भी, बाकी 2 सायरन बिलेश्वर और पीपलखूट इलाके में नदी के किनारे पर हैं। सभी का कंट्रोल माही डैम से है। सायरन की आवाज 5 किलोमीटर क्षेत्र तक सुनाई देती है। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित माही विभाग के अधिकारी और अनधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आज माही बजाज सागर डैम के 4 गेट खोले गए हैं। 1-1 मीटर का गैप देके खोला गया है इनको। और अभी जैसा कि विभाग ने बताया, निरंतर पानी की आवक हो रही है। पानी की आवक के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि गेट की ऊंचाई और बढ़ाने की आवश्यकता है या फिर और एक्स्ट्रा गेट खोले जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है, गेट खोलने से पहले वहां पर सायरन और मैसेज के माध्यम से सूचना भिजवा दी गई थी, ताकि डाउन स्ट्रीम एरिया के सभी लोग पहले से ही अलर्ट रहें और अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके रखें। अलवर जिले के भिवाड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भिवाड़ी जीएसटी कार्यालय में 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए जीएसटी के इंस्पेक्टर और सहायक कर्मचारियों को आज अलवर की एसीबी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से दोनों को 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसीबी डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि सोमवार को जीएसटी भिवाड़ी में इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर और संविदा कर्मी सहायक कर्मचारी भाव सिंह को चोरी में पकड़ी गई फर्म पर कार्रवाई नहीं करने को एवज में 1 लोगों से और लिप्त हैं। अभी तक प्रारंभिक तथ्य में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस मामले की जो भी अधिकारी जांच करेगा वह सभी बिंदुओं की जांच करेगा। उन्होंने बताया कि यह फाइल अभी दूसरे अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसी के बाद सब कुछ पता चलेगा। हमने 2 जीएसटी में ट्रैप करके एक जीएसटी इंस्पेक्टर देवेंद्र और एक उनके सहायक कर्मचारी था, उनको 1,40,000 देते पकड़ा था। इनको पूछताछ की गई, उन्होंने और कोई तथ्य नहीं बताया, नहीं ऐसे कोई तथ्य सामने आए। बाकी अनुसंधान में जिस अधिकारी के पास जाएगा वो और ज्यादा इस पर विस्तृत अनुसंधान करके पता लगाएगा कि उसमें और क्या कौन कौन अधिकारी संलिप्त है। बाकी आज न्यायालय में पेश कर दिया गया, तो उन्होंने आगामी तारीख 12 तक जेसी कर दिया। अभी जो आगे कार्रवाई क्या की जाएगी, किसके नेतृत्व में पूरी? अभी तो हम इसको जेसी करवा देंगे, बाकी मुख्यालय से जिस अधिकारी का नाम होगा फाइल उनके ट्रांसफर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में कार्रवाई? अब ये पता नेतृत्व में, अभी तक तो मेरे नेतृत्व में ही हुई है। क्या नाम होता है? मेरा नाम परमेश्वर यादव, डिप्टी एसपी। क्या क्या नाम है इन दोनों के? एक का नाम देवेंद्र है, एक का नाम भाव सिंह। अजमेर में स्पेशल टीम पुलिस और गांधीनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एटीएम लूट की बड़ी वारदात का पर्दाफाश हुआ है।
पुलिस ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन काटकर लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए यूट्यूब से एटीएम काटने की तकनीकी सीखी थी और पुलिस ने लूट में उपयोग की गई कार को भी जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने बड़ी चतुराई से योजना बनाई है और इसे अंजाम देने के लिए तकनीकी ज्ञान का सहारा लिया। पुलिस टीम ने सतर्कता और सटीकता के साथ आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान के अलवर निवासी राशिद, डिग निवासी साजिद और नूह हरियाणा निवासी जान मोहम्मद ने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। 14/8/24 को किशनगढ़ में मार्बल सिटी हॉस्पिटल में एक एटीएम लगा हुआ था HDFC बैंक का, जिसको गैस कटर से कोई काट कर उसमें से पैसे निकाल ले गए थे, जिस पर जहां पर उनके बैंक वालों को बुलाकर उसमें पता करवाया तो 4,73,000 रुपए के करीब जाना उन्होंने बताया, जिस पर मुकदमा 286/24 गांधीनगर में दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। टीम गठित की गई, स्पेशल टीम के कुछ बंदे जो हैं उनको लगाया गया। काफी विस्तृत टीम ने काम किया। चालानशुदा जो मुलजिम थे उनको पूछताछ की गई। अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो उनकी थी उसके मुताबिक पुराना हमारा MOB का रिकॉर्ड देखा गया और आसपास के जो चिन्हित अपराधी थे उनका रिकॉर्ड लिया गया और लोकल जो है मुखबिर मामूर करके और अन्य जो है जो टेक्निकल हमारे पास। पिसांगन उपखंड के दांतुड़ा में अपने पुत्र के साथ खेत पर गोभी की फसल की सिंचाई के लिए 55 साल के किसान की वाटर पंप स्टार्ट करते वक्त करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक किसान के छोटे भाई की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल छोटूराम कारबाल के मुताबिक मांगलियावास थाना क्षेत्र तबीजी निवासी गोपाल ने आपको बताते चले कि पूरी जानकारी दी और कैलाश प्रजापत जो कि दांतुड़ा में निवास करते हैं वे अपने पुत्र भवानी शंकर के साथ खेत पर गया था, जहां से हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना क्षेत्र के भमपुरा गांव स्थित दुर्गश्री घाट पर चंबल नदी में एक युवक को मगरमच्छ द्वारा खींच कर ले जाने की आशंका जताई जा रही है और जानकारी के अनुसार भमपुरा गांव के लोग सोमवार शाम को चंबल नदी किनारे दाह संस्कार के लिए गए थे। दाह संस्कार में शामिल होने के बाद गांव का एक युवक होतीलाल नदी में नहाने के लिए चला गया। युवक की वापस नहीं लौटने पर ग्रामीण उसे तलाशने के लिए नदी के किनारे पहुंचे, जहां ग्रामीणों को नदी किनारे युवक होतीलाल के कपड़े और चप्पल मिले हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को युवक के मगरमच्छ द्वारा खींच कर ले जाने की आशंका जताई है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद में सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। रात को चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिलने के बाद मंगलवार सुबह सिविल डिफेंस की टीम द्वारा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम चंबल नदी में युवक की तलाश कर रही है। सिरोही से रामदेवरा जा रही मिनी बस शहीद फूल सिंह स्मारक के पास पहले सुबह पलट गई है, जिसमें 20 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इस दौरान 20 यात्रियों में से 2 यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद शेरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल यात्रियों को शेरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त समाजसेवी माधु सिंह राठौड़ ने तत्परता दिखाई और बारिश के बीच सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और अपने घर लेकर जाकर प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार सड़क पर बैठे आवारा साढ़ से बस टकरा गई, जिससे बस पलट गई और हादसे में साढ़ की मौत हो गई है। कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जैन सोशल एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट वेबर की इशिका जैन की अगुवाई में महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। महिला आक्रोश रैली शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी से आरंभ की गई है। रैली में बड़ी संख्या में शहर की महिला पुरुषों ने भाग लिया है। सिटी डिस्पेंसरी से आरंभ हुई रैली में मौजूद लोगों ने हाथों में महिलाओं पर
अत्याचार बंद करो, दोषियों को फांसी दो, महिला सुरक्षा हमारा हक सहित अन्य स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर महिला अत्याचार बंद करो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद जैन सोशल एजुकेशनल एवं ह्यूमर डेवलपमेंट ट्रस्ट के बैनर तले एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कोलकाता रेप कांड के बाद देश की जनता में भयंकर आक्रोश व्यक्त है। साथ ही देश में वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए ब्यावर में महिला उत्पीड़न न्यायालय और पोस्को न्यायालय की स्थापना अतिशीघ्र करवाने की मांग भी की गई है। हमारे भारत में जो दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ रेप बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों ने इस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया था हमारे कलेक्टर साहब को। और हमारा बस ज्ञापन देना ही उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा मकसद ये है कि हर लड़की हमारे भारत में सुरक्षित हो सके। और हमारा ये है कि जो भी रेपिस्ट है, जो ये दुष्कर्म कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए और विदिन कम से 30 दिन के अंदर अंदर उसको सजा दिलाई जाए, 15 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म किया जाए। क्योंकि हमारे भारत की कानून व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी यही है कि वो ट्रायल में इतना समय लगा देता है कि दोषी बहुत खुले आराम से घूम पाता है, उसको कोई किसी भी चीज का डर नहीं है। दोषियों के मन में डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला किसान संघ अजमेर बैवर केकड़ी के पदाधिकारियों ने अपनी कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में एक ही दिन में अनेक बार हुई भारी बरसात से किसानों के खेतों में लगातार पानी भरे रहने के कारण फसलें खराब हो गई हैं और जिनके नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलवाया जाएगा। साथ ही मुख्य रूप से तालाब में जल आवक के मार्गों में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की गई, जिसमें बारिश का जो जल है वो तालाब तक पहुंचकर संचित हो जाता है और साथ ही किसानों को पर्याप्त सिंचाई का जल भी मिल सकेगा। साथ ही बालाड़ तालाब की नहर से अतिक्रमण हटाने सहित बैवर भीम मार्ग पर प्रातः 6 से रात 8 बजे तक नियमित रोडवेज बसें संचालित करना, पटवारियों को मुख्यालय पर रुकने के लिए पाबंद करने सहित अन्य समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमारे जिले के किसान भाई, किसान संघ अजमेर ब्यावर केकड़ी के अधिकांश पदाधिकारी यहां पर पधारे हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहां पधारे हैं। 15 सूत्री जो हमारा मांग पत्र है वो एडिशनल कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में ब्यावर जिले में एक दिन में बहुत सारी बरसात हुई है, कई दिनों तक ऐसी होती रही है, जिसके कारण खेतों में पानी भर गया है, फसल सारी बर्बाद हो गई है। इसलिए हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो प्रस्ताव भेजे राज्य सरकार को, ताकि किसानों को उनकी जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिल सके। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर समस्त ग्राम पंचायतों की साथिनों की मासिक कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ब्लॉक प्रचेता तारा देवी की अध्यक्षता में एक पौधा बेटी और एक पौधा मां के नाम लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही साथिनों की मासिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर जानकारी भी ली गई है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वृक्षारोपण अभियान को लेकर समस्त ग्राम पंचायत की साथिनों को शपथ दिलाई गई। कार्यशाला बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील सभी साथियों से की गई है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।